लखनऊ में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इस बढ़ते कहर के बीचों बीच नगर निगम ने कुछ रेन बसेरों का इंतज़ाम किया है। जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये व्यवस्था कितनी उचित है और यहाँ पर कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, इसी का निरीक्षण करने के लिए आज हमारी टीम ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखा रही है और हम शहर के कई सारे रेन बसेरों की जानकारी आपको देंगे और ये भी दिखाएंगे कि आखिर उन रेन बसेरों की हकीकत क्या है और कितनी सुविधाएं नगर निगम की तरफ से दी जा रही हैं वहाँ पर लोगों को। हम हनुमान सेतु के पास मौजूद है और यहाँ पर देखने आए हैं कि रेन बसेरों की हालत क्या है। और जब यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ का हालात देख सकते हैं आप। लोग लेटे तो हैं लेकिन ना तो इनके पास लाइट का कोई प्रबंध किया गया है और इनके लिए खाने पीने की भाई कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देख सकते हैं आप कि यहाँ लाइट नहीं है, जिससे इन लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है। ये है मेरे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर कब से लाइट नहीं? लाइट साहब नहीं आ रही है साहब, कुछ खराब हो गया है। हम लोग तो बनवाया क्यों नहीं जी? सर पता नहीं क्या बात, लाइट नहीं आ रही सर। हम लोग अंधियाले में बैठे हैं यहाँ पे। और लकड़ी अलाव का कोई बंदोबस्त है? लकड़ी भी साहब यहाँ नहीं आए, आज आई हैं। सब आज ही नहीं हुआ है कि रोज नहीं? नहीं, रोज साहब आती थी, आज नहीं आया। आज नहीं आई। अम्मा, तुम लोग यहाँ रोड पर क्यों बैठे हुए हो? क्यों रह रहे हो? वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? रेन बसेरों में रेन बसेरों में कर नहीं देते हैं। हम का भगाए दिन हम सब भगाए दिन बिटिया मार। और यहाँ पर कुछ खाने आने को मिल रहा है? खाना पोत चाहे मिले न मिले, हमका पोता लोग बैठे तो मिल जाए खाना, हमका कोई चिंता नहीं। सोती को अम्मा रात में कैसे सोती? बहू आए ना, पहली बार भैया आए हैं। बहू ना आया है भैया, पहली बार आए हैं। आप बताइए कहाँ सोती हैं आप? आज आए पहली बार, तीनों लोग संग हैं, तीनों दिन साथ है। आज कहाँ बिटिया बताओ चले तो आए वही भैया वही मान आए पकड़ पाए हम। क्यों नहीं जा रहे? भगवान करे। अरे वहाँ सब भगावत हैं, दारू दकड़ा पिए वो नहीं रुकेंगे बेटिया वहीं। यहीं पर लेटते हैं, इसी रोड पर लेटते हैं? ना यार लेटे रहता है। दिन भर आप इनके बारे में बताइए। ये इस तरह से बोल रहे हैं और ये यहीं पे लेटते हैं ना? हाँ, एक समय से काफ़ी दिनों से यहाँ पे हनुमान सेतु पुल के किनारे बहुत दिनों से लेटरिन बाथरूम का इसके सारे अंग में फारिश की शिकायत है और कोई सरकार, कोई जनता, कोई भी नहीं देखता है इसको। जो पैसा कौड़ी मिलता है ये लोगों के सहायता दे करके अपना काम निकालते हैं। क्या करें, चलने फिरने से मजबूर है और ये जाड़े में 12 महीना यहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। सरकार इनको कोई किसी नहीं देखने की ज़रूरत समझते हैं। एक गिलास पानी को ये मजबूर है, लैट्रिन बाथरूम का जाने को भी तरसता है। ऐसे बेसहाय आदमी को सरकार को मदद देना चाहिए। और ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? राजू जी, आप ये बताइए कि ये जो इस तरह से फुटपाथ पे लेते हैं, आप लोग कहाँ लेटते हैं? यहीं फुटपाथ पे लेटते हैं, बस ना खाना ना कुछ। और बताते काम न, जब खाना भी मांगने जाते तो कहते हट्टे कट्टे हो, काम कर लो। काम मिलता नहीं तो क्या करें, भूखे मरें? मांगना तो पड़ेगा, या तो काम दे सरकार। और ये जो रेन बसेरे हैं इसमें नहीं लेटे? इसमें लेटे क्या, इसमें एक कंबल दे दिया, क्या चाय पानी खाएंगे क्या, कब उसमें लेटे रहें? खाने पीने को कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई काम हम नहीं करते? कुछ नहीं। काम करते, काम मिलेगा तभी तो करेंगे, काम है ही नहीं। अड्डे पे जाते हैं, बैठे रहते, काम है नहीं, उल्टे आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। ऑफिस काम नहीं मिलता है? काम नहीं मिलता है और आते हैं वहाँ पर 12-1 बजे तक, उसके बाद आ जाते हैं काम पर। तो इस वक्त ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे में आप लोगों का कैसे गुजारा हो रहा है? हो रहा है बस ऊपर वाले के दिन से। सरकार की तरफ से कोई मदद? कुछ नहीं मदद मिल रही है। वो तो कह रहे कि हम गरीबों के बहुत मदद कर रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा मिल रही, कुछ मदद नहीं मिल रही। ये मिल रही मदद के साथ में ये मिल रहा है। किसके तरफ से मिला? ये तो ये मंदिर की तरफ से, हाँ, बजरंगबली बाबा की तरफ से प्रसाद। बजरंगबली बाबा का प्रसाद मिल रहा है सब। और ये जो रेन बसेरा है इसमें नहीं रहते आप? नहीं, हम लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रह रहे हैं? क्यों, यहाँ इसके अंदर कुछ मिलने में क्या फ़ायदा है? इधर सब लेट जाते हैं, काम धंधा अपना करते हैं,
तो जब काम धंधा नहीं मिलता है अपने घूमते मंदिर में खाना खा लेते हैं बस। अच्छा, तो आप लोग रोड पे ही सोने के लिए मजबूर हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ डालीगंज पुल पर लोग ज़मीन पर रोड पर इस तरह से सोने के लिए मजबूर हैं और लगातार सरकार से गुहार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नज़रअंदाज कर रही है, अनदेखा कर रही है। फिलहाल उन तक तो अभी तक के कोई मदद नहीं पहुंची है। क्या आपकी क्या दिक्कत है, क्यों रोड पे लेटने के लिए मजबूर है? रैन बसेरे हैं तो वहाँ क्यों नहीं जाकर सोते हैं? दिक्कत हम लोग की ये है कि रैन बसेरे में तो पहली बात जो है सिर्फ फैसिलिटीज़ लिखी रहती हैं, बताई जाती हैं, वहाँ आधार ID दुनियादारी की मांगी जाती है और गंदगी इतनी होती है पूछिए नहीं। और हम लोगों से जो है गार्ड पैसे भी मांगता है कि यहाँ सोना है 10 रुपये दो, नहीं तो गांजा पिलाओ। ऐसे नहीं सोने देता है। ऐसे सोने देते हैं, 100 में से 10 लोगों को ऐसे सोने दिए जो उनके जान पहचान के, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी जो है वो कर रहे हैं। और बाकी जो है बाहरी ऐसे हम लोग जो है जानते नहीं हैं। अब हम लोग चले गए तो वहाँ पे पहली बात तो अंदर एंट्री नहीं है, बताते हैं भर गया, और उसके बाद में अगर एंट्री है भी तो इतना गंदा रहता है पूछिए नहीं वहाँ पे, समझ लीजिए। क्योंकि दुनिया के 50 आदमी लेटते हैं, किसी को कोरोना है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है ना। अब ऐसे आदमी वहाँ लेटते हैं। अब हम लोग को रात में अगर सड़क पे कहीं लेटते हैं ठीक ठाक जगह पेड़ के नीचे तो पुलिस वाले भगाते हैं, नगर निगम वाले मारते हैं। हाँ, अब हम लोग अगर रोड पे लेटते भी तो है कोई ब्लैंकेट और कम्बल वम्बल नहीं दिया गया? नहीं, कंबल दानी वानी लोग देते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि देखिए आज के जब इतनी ठंड पड़ रही है, कुत्ता भी अपने आप को समेट के लेटता है। लेकिन जो कंबल के दीवाने हैं, हम लोगों में से भी कुछ नीच आदमी हैं जो कंबल के दीवाने हैं, उनको रात में 5 कंबल मिले, उन्होंने कमर के नीचे दबाए और सवेरे वो कंबल दारू खाने में बेच दिए। और जो हकीकत में वाकई में जला रहा है वो ओढ़ के सो रहा है, तो आदमी सोचता है इनके पास कंबल है, ये तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो वो हम लोग को कंबल नहीं देता है। कंबल वो उसी को देता है मैले कुचैले जो आदमी 5 क्वार्टर पी के दारू के और वो सो रहा है पन्नी ओढ़ के हैं, वो उसको कंबल मिलते हैं और उसी को दिया जाता है। सही बात है, हमको नहीं मिला है, यही हम ओढ़ के सोते हैं। इंसान आदमी हम लोग आए तो यही सोचते हैं। सब लोग रोड पे सोने के लिए मजबूर हैं। हम लोग जैसे दुकान है, दुकान का बरामदा में सोते हैं, हम लोग रोड पर नहीं सोते हैं। भैया क्या बोल रहे हैं? जैसे कम्बल नहीं मिलता है, वो खाली नाम करते हैं। हाँ, ये कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलना चाह रहे हैं मैडम ये हैं कि लोग यहाँ मर रहे हैं, ठंडी में हैं, रैन बसेरे में कौन लेटे? रैन बसेरे में चिलवा हो जाएंगे, इतने कहाँ खबर करते हुए घूमेंगे। रोड पे लेटते हैं तो नगर निगम मारने लगती है, कहती है कमर बटोरते हो, और जो कमर बटोर रहा है उसको नहीं मार रही है, और जो नहीं बटोर रहा है उस पर डंडा चल रहा है। तो ये सरकार का नियम कैसे है? अलाव का इंतजाम किया हमारी सपा सरकार थी, जो बात है वो मैडम मैडम अलाव जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ, नेता मंत्री के यहाँ जो पुलिस वाले तापते हैं, उन लोगों के यहाँ जो है नीचे हीटर रखे रहते हैं और सामने लकड़ी के गट्टर। लेकिन यहाँ अगर हम लोग अलाव जलाते भी हैं प्राइवेट तो कहा जाता है प्रदूषण फैल रहा है, इसको बता दो। और सरकार तो दे रही है, वो तो आप देख ही रही हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। रोड पे सोने के लिए सब मजबूर हैं, इनको नगर निगम की तरफ से भी प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी कोई सहायता नहीं की जा रही है और इसीलिए ये सब परेशान हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।